10th क्लास की सोशल साइंस की हम सटीक आंसर की करने का प्रयास कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण जो अपना पेपर हुआ सोशल साइंस का, उसकी जो आंसर की है उसको हम देख रहे हैं। खंड ए में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से पहला प्रश्न है 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन में इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। ऑप्शन से अपना सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता हो 1939 से 1945 तक चला था। तो कितने वर्ष हुआ? बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह साल थी 1855। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन में महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और गोवा। तो गोवा में स्थापित की गई थी सबसे पहले। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया, प्रतिभूमि, चारागाह। विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? तो ये 8 पॉइंट कुछ है, तो इसलिए हो गई ये 9%। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्राप्त करता है? चूना, पत्थर और सिलिका और जिप्सम। तो एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट और मोटर गाड़ी। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1983, 1973, 1963, 1953। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? ऑप्शन में भारत, बेल्जियम, श्रीलंका और जर्मनी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो किस विकल्प में आता है? तो संघ सूची में आता है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट विषयों में। तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो आता है अवशिष्ट विषयों में। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कौन क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी, सांप्रदायिक या नारीवादी। तो वो कहलाता है जातिवादी। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन है। इससे बेहतर शासन व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकती। तो राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, सैनिक तंत्र, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? दो क्षेत्र हैं अपने, असंगठित और संगठित। असंगठित दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शेयर बाजार, आरबीआई क्या जारी करती है? करेंसी नोट। व्यापार अवरोध के रूप में कर आरोपित किया जाता है आयात पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति में, फिल इन द ब्लैंक्स में। अफ्रीका में 1890 में एक बीमारी फैली थी, उसका नाम क्या था? तो रीडर पेस्ट जो बीमारी थी कहाँ फैली? दक्षिणी अफ्रीका में। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती वस्त्रों के उत्पादों का ही दबदबा रहा। खाद्यान्न राजस्थान के किस जिले में पाई जाती? तो ये खादीन नहीं है, ये खड़ीन है। खड़ीन। तो ये परंपरागत जल संचय की एक प्रणाली है जो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित एक प्रमुख जल संचय की विधि है खड़ीन। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स। श्रीलंका को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया। श्रीलंका में कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया था। तृतीय के क्षेत्र को, तीसरा जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कौन सा निवेश कहते हैं?
विदेशी विनिवेश। सुलेखन कौन सी विधि होती है? अच्छे लेखन की जो विधि होती है, कैलियोग्राफी जिसको कहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपने 95 जो स्थापनाएं हैं वो लिखी? तो मार्टिन लूथर किंग। रसमुंदी देवी में अमार जीवन नामक आत्मकथा किस भाषा में? बांग्ला में। जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की जो प्रजातियां हैं उनको कहते हैं जैव विविधता। जल प्रदूषण के प्रमुख कारण? कीटनाशकों का अधिक प्रयोग और कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ। श्रीलंका में 1956 में किस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था? सिंहली भाषा को। कौन सी भाषा? सिंहली भाषा। उन देशों के नाम लिखे जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं। कोई एक लिखना तो जर्मनी हो जाएगा। भारत भूगोल, संस्कृति, जातीयता के आधार पर राज्यों के गठन का उदाहरण देना था। संगठित क्षेत्र में रोजगार की जो अवधि होती है वो कैसी होती है? तो ये होती है निश्चित। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा होता है? तो ये होता है तकनीक वाला, तकनीक प्रौद्योगिकी जिसको हम कह सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन पे आपको विस्तार से वर्णन करना था। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला ये बताना था। निम्नलिखित पे टिप्पणी स्वयं सहायता समूह और चेक की जो व्यवस्था होती है, बैंक में जो चेक होता है तो वो किस प्रकार से है। आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है? उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों? किन्हीं 3 कारण बताने। भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए प्रयास। कोई 3 सुधारों की विवेचना। भारत में शस्य प्रारूप फसलों के जो रूप होते हैं, शस्य प्रारूप। भारत में कृषि विकास के प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों का वर्णन। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? नेपोलियन संहिता। उपभोक्ता जागरूकता के कोई 2 उपाय। विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 कार्य। शिशु मृत्यु दर। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? किन्हीं 2 शर्तें। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद एक बड़ी चुनौती है, अपना मत प्रकट कीजिए। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को स्पष्ट कीजिए। संघीय व्यवस्था की 2 विशेषता कौन सी है? जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? सिंचाई किस प्रकार फसल प्रारूप मृदा और सामाजिक परिदृश्यों में परिवर्तित कर दी जाती है? मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझाना है। औद्योगिकरण का आपको पता ही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बड़े स्तर पर जब उद्योग लगाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। प्रथम विश्व युद्ध में बड़े स्तर पर जनधन हानि हुई। आर्थिक रूप से देश हैं वो कमज़ोर हो गए थे, बड़े स्तर पर लोग घायल हुए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक मस्त रहें। साइंस विज्ञान के जो नेक्स्ट पेपर है आपका, उसके सभी टॉप मोस्ट प्रश्न बताते हुए सभी क्लियर करवाए हुए हैं। थैंक्स।